यानी भारत की सरकार और पाकिस्तान के नेताओं के बीच में चल रही है। यहाँ पे भारत की तरफ से सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और उधर की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, ये दोनों ही एक दूसरे से राजनीतिक बयानबाजी में काफ़ी गहमा गहमी में व्यस्त हैं। यानी कि अब इंटरनल शायद मैटर दोनों ही देशों के पास खत्म हो गए हैं और दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से बयानबाजी के माध्यम से अंगेज कर रहे हैं। क्या है पूरा घटनाक्रम? तो उसी घटनाक्रम में आज जिस मैडम की चर्चा हो रही है, इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में इन्होंने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है। हालांकि कोई नयापन नहीं है इसके अंदर, 1% भी नयापन नहीं है। पाकिस्तान के पास एक ही तो चीज़ है जिसका नाम है न्यूक्लियर बम, जिसको वो ले दे करके कभी भी ये बताने से नहीं चूकता कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास माँ है। इंडिया वाले उस तरफ से हैं कि हम भारत माँ के भारतीय हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारी तरह बजाना गाना हमको नहीं आता। लेकिन इनके पास एक ही चीज़ है जिसका नाम है न्यूक्लियर बम। इनके पास बताने के लिए स्पेस में कुछ नहीं है, मार्केट में कुछ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो है वो ये है। इसके अलावा शायद इनके पास में DRDO की तरह कोई काबिल शक्ति नहीं है। खैर जो भी है तो ये जो कुल वाली बातें हैं ना, कि दूसरी तरफ इनके जो विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। भाई तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, तुम अपने देश के विदेश मंत्री हो, तुमको डरने की आवश्यकता क्यों है? यानी कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम्हें डर लगने जैसी बात होनी चाहिए। खैर चलिए, तो आपको सारी बातें समझाते हैं, लेकिन इससे पहले एक सेशन याद दिला देते हैं। मैंने एक सेशन अपने चैनल पे किया था, आज से एक दिन पहले किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि UN में डॉक्टर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा था कि जिन्होंने कभी लादेन को अपने घर में पाला हो वो हमें उपदेश ना दें। असल में यहीं से सारा का सारा रहा है। और ये मैडम बिलावल भुट्टो की पार्टी से बिलोंग करती हैं और उन्हीं की पार्टी से मंत्री पद पाई हैं। ये बिलावल भुट्टो के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इन्हें लगता है कि ये विवाद शुरू हुआ है लादेन वाले बयान से। जैसे कहते हैं ना कि मतलब चेहरा दिखा दिया उसको, उसका आईना दिखा दिया, चोर को चेहरा दिखा दिया कि तुम ही चोर हो, तो उससे वो थोड़ा बमक गया तो बयानबाजी शुरू हुई तो फिर दोनों तरफ से हुई। तो क्या हुआ, सारी घटनाएं आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल के लिए आप हेडलाइन देखिए। हेडलाइन ये है कि आफ्टर बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान की मिनिस्टर साजिया मैरी वाइल्ड न्यूक्लियर थ्रेट अगेंस्ट इंडिया। बिलावल भुट्टो के पीछे पीछे ये मैडम कहां से निकलकर बाहर आ गई और क्यों अचानक सुर्खियां बन गई, आप देख सकते हैं। आज के दिन सारे अखबारों में छपा हुआ है, पाक मिनिस्टर साजिया मैरी थ्रेटन इंडिया विद न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर की धमकी किस तरह से दी और क्यों दी, तो इसके पीछे की कहानी बताते हैं। पहले इन मैडम को आप पहचान लीजिए, यही है वो जिन्होंने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। मतलब ये कि हमारे पास न्यूक्लियर बम दिखाने के लिए नहीं है, नहीं जैसे हमने तो इसलिए रख रखा है ताकि हमारे शोपीस में अच्छे दिखते हैं वो। पाकिस्तान की महिला मंत्री शाहिजा मरी, इन्होंने शनिवार को भारत को परमाणु हमले की धमकी देते हुए कहा कि हमने बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाए। बहुत बढ़िया, पुचकार लो उनको, थोड़ा साफ सुथरा कर लो। यदि भारत की ओर से कोई एक्शन हुआ तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। ये तो तुम बड़बोलापन कर रही हो। वास्तविकता यह है कि इंडिया ने नो फर्स्ट यूज की नीति कह रखी है, तभी तुम इतना बोल पा रही हो। क्योंकि इंडिया अगर ये पॉलिसी बदल देगा शायद इनके बयान बदल जाएंगे। हो सकता है कि जिस व्यक्ति के पीछे ये हाथ धोकर पड़े हैं गलती से उसका मूड फिर गया तो बस पॉलिसी बदलेगा, तुम्हारे बयान बदल जाएंगे। खैर छोड़िए, पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वह मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे से दूसरा गाल आगे करेगा। इन थप्पड़ तो तुम्हें पड़ा है। खैर कोई सी बात नहीं है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और क्या है सारी बातें जरा सुन के देखिए। कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। यानी ये भारत के मंत्रियों को सिखा रही हैं। क्यों सिखा रही हैं, आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। असल में कहानी कहां से शुरू होती है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आपको याद होगा कि आतंक के मुद्दे के ऊपर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर मुद्दा था आतंकवाद, और उस मुद्दे में पाकिस्तान ने इस बार अपने आप को दुनिया के सामने खुलकर ना रखने से बचने के लिए तरीका यह अपनाया कि हम भी बताएंगे दुनिया को कि हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं। जब इनके पास कोई उदाहरण नहीं बचा तो इन्होंने उदाहरण दे दिया हाफिज सईद का, वो आतंकी जो कि ग्लोबल टेररिस्ट है, ताकि दुनिया में चर्चा हो। और दुनिया में चर्चा होगी तो संभव है, अभी इन्हें पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्टर बना रखा है, ये क्या एलिवेट कर पाएंगी। ऐसी स्थिति में इन्हें लगता है कि इनका पोर्टफोलियो और बढ़ सकता है अगर ये बिलावल भुट्टो के स्थान पर या बिलावल भुट्टो के लिए कोई बात कर गई। और उसी क्रम में ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने ये सारी चीजें देखी।
पाकिस्तान में इस समय भारत के विरोध में इस तरह की तख्तियां नजर आ रही हैं, लोग प्रोटेस्ट करने निकले हुए हैं। बस इस बात पर इतनी सी बात याद आती है, एक बार बाइडेन ने अपने बयान में आज से 2 महीने पहले कहा था, पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड, जिस बात पर ये बहुत बुरी तरह बमक गए थे कि यार हमसे आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ऐसे लोगों के पास में, यानी असुरों के पास में थोड़ी शक्ति क्या आ जाए तो वो दुनिया के लिए एक संकट बन जाते हैं। एग्जैक्टली कुछ वैसा बाइडेन ने कहा था। हालांकि पाकिस्तान इससे बहुत चिढ़ गया था, लेकिन यह बयान आज बड़ा यथार्थ लगता है कि इनके पास एक न्यूक्लियर बम क्या हुआ, लिए दिए बस उसी के बारे में चर्चा करते हैं। यह मसला हुआ कैसे था, चलिए अब उस मसले को हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक थी, उसमें एस जयशंकर साहब के द्वारा ग्लोबल काउंटर टेररिज्म के ऊपर एक स्टैंड दिया गया, और उसके पीछे की बड़ी वजह थी कि इनकी जो मैडम है, यानी कि इनकी हिना रब्बारी खार करके जो विदेश राज्य मंत्री हैं पाकिस्तानियों की, इन्होंने एक शब्द बोला, नो कंट्री हैज यूज्ड टेररिज्म बेटर देन इंडिया। जब ये बयान इन्होंने दिया तो हमारी तरफ से विदेश मंत्री ने बहुत ही तगड़ा बयान देकर कहा कि कृपया करके वो लोग इस बात को ना बोलें जिन्होंने सांप अपने घर के अहाते में पाल कर रखा हो, और ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति सांप अपने घर में पाल कर रखा है तो वो दूसरे को तो डसेगा ही, दूसरे को तो डसेगा ही, लेकिन वो खुद को भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद बिलावल भुट्टो का बयान आता है, ये भारत के बारे में अंट-शंट बोलते हुए निकलते हैं। इस बीच में मोदी साहब, ये जयशंकर साहब, इनको भी जवाब देते हुए कह देते हैं कि भाई आप लोग चुप इसलिए रहिए क्योंकि आप लोग लादेन को अपने घर में पालने वाले लोग हो। अमेरिका जिसे मारने के लिए अफगानिस्तान में इतने साल खपता रहा, वो आपके पास मिला, आप आतंकवाद के ऊपर प्रवचन क्यों देते हो। खैर, इस बात से इन्हें बहुत बुरा लगा, और ऐसी स्थिति में यहां पर इन्होंने यूएन के अंदर ये बात बोली तो बिलावल भुट्टो को बात बुरी लगी, और बिलावल भुट्टो को बात बुरी लगी। ये अपने आप में रेफरेंस है कि ओबामा लादेन को जो है वो पाकिस्तान के बहुत मंत्री अपने यहाँ पर पहले भी बता चुके हैं कि वो हमारा शहीद था। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पर्सनल अटैक, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब डिबेट्स में आपके पास पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं तो आप निजी हमलों पर उतर जाते हैं। डिबेट क्या, सामने कर जो डिबेट में बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो बहुत ही कमजोर प्रवृत्ति का है तो वो आप पर निजी हमले करेगा। ये माना जाता है कि किसी भी प्रकार की यदि सत्तारूढ़ पार्टी, विपक्ष जब भी कार्य कर रही हो, कभी वो निजी हमले नहीं करते, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते। लेकिन यहां पर बिलावल भुट्टो ने अपनी इमेच्योरिटी दर्शाते हुए, निजी हमले करते हुए मोदी जी के ऊपर बयान दे दिया और कहा कि ये गुजरात के बुचर हैं, हत्यारे हैं, इन्हें इसी कारण से अमेरिका ने अपने यहां एंट्री नहीं दी थी। बस ये बयान जब आया तो इसके बाद से नरेंद्र मोदी के ऊपर जो दिया गया इनका बयान था, उसके बाद से भारत में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। ये वो बयान है जिसमें इन्होंने भारत में प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बहुत गंदा बयान दिया। जब ये बयान दिया तो देश भर में इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने शुरू हुए। आप देख सकते हैं, ये इंडिया में प्रदर्शन है बिलावल भुट्टो के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। ये कल की खबरें हैं और ये कल की कटिंग्स हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। बीजेपी ने असल में 17 दिसंबर को पूरे देश की कैपिटल्स में, जहां जहां स्टेट कैपिटल्स हैं, वहां पर प्रोटेस्ट बुलाया था, और उसी प्रोटेस्ट के अंदर इतने सारे लोग आपको यहां पर आए हुए दिख रहे हैं। जब लोग आए और प्रदर्शन हुए, सब तरफ देश के हर कॉर्नर में प्रदर्शन हुए, तो पाकिस्तान के ऊपर ऐसा प्रेशर बना कि यार अब अगर हमने कुछ नहीं कहा तो लगेगा कि हम गलत थे। तब इन्होंने इस मैडम को उतार दिया जो कि बिलावल भुट्टो की पार्टी से हैं। ये आकर के न्यूक्लियर हमले की बात कहकर चली गई। दैट मीन्स अब हमारे देश को और इनको देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में विपक्ष और उनके देश में भी विपक्ष, शायद दोनों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि अब सरकारें एक दूसरे से बातें ऐसे कर रही हैं जैसे इधर की सरकार को उस सरकार को जवाब देना है, उस सरकार को इस सरकार को जवाब देना है। टेक्निकली इन सब सरकारों के अपने इंटरनल मैटर होने चाहिए, जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए वो अपने इंटरनल मैटर समेटें, हम अपने इंटरनल मैटर समेटें। लेकिन अब लोगों को अंगेज करने के लिए ये क्रिकेट जैसा मैच हो गया है, इंटरनेशनल रिलेशंस। लोगों में बयानबाजी को इतना ज़्यादा महसूस किया जा रहा है जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा हो। अब शायद आने वाले समय में बयानबाजी क्रिकेट से ज़्यादा फुटेज भी पाने लगेगी। तो ये सब बातें जब होने लगी देश भर के अंदर, सब जगह पाकिस्तान माफ़ी मांगो, फलाना फलाना करके सब जगह ये न्यूज़ चलने लगी। इसी बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की बीजेपी महिला मोर्चा ने भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करके आप यहां देख सकते हैं,
जम्मू कश्मीर के अंदर महिला मोर्चा जो है वो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। पाकिस्तान